माय डियर स्टूडेंट, मैं सभी अपने साथियों का, अपने सभी मित्रों का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक टेस्ट श्रृंखला को लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सेकंड है प्रणब मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है पी चिदम्बरम और फोर्थ ऑप्शन है आपका मोंटेग एस अहलुवालिया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट करें प्लीज़। राइट आंसर होगा पी चिदम्बरम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो पहला ऑप्शन है महाधिवक्ता, सेकंड है महान्यायवादी, थर्ड आपका सॉलिसिटर जनरल, फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन ए महाधिवक्ता को राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार माना जाता है। दोस्तों, यदि केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है उसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाधिवक्ता जो राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के बारे में डिटेल क्वेश्चन के नीचे दिया गया है। यदि आपको डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को रोककर डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, 332 और 333। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 333 आर्टिकल 333 अर्थात 333 में ये बताया गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का जो उल्लेख है राज्य विधानसभा में उसका वर्णन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण किए हैं। अर्थात हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो पहला ऑप्शन है कनाडा, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है इटली और फोर्थ है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। एक पंचायत क्षेत्र के लोग, ऑप्शन बी में दिया गया है जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, सी में बताया गया है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ऑप्शन डी में पंचायतों के सदस्य। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है बी आर मेहता, बी एम एल सिंघवी, एल एम सिंघवी, सी जी बी के राव, आचार्य नरेंद्र देव। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बी आर मेहता, जिसे हम लोग बलवंत राव मेहता के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो इन्हें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पी के नाम से जानते हैं। ठीक, डिटेल आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचायती राज सम्मिलित है, अर्थात पंचायती राज किस सूची का विषय है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी अवशिष्ट सूची। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। अर्थात पंचायती राज पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ आपके अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं, दोनों को मैच कराना है। देखिए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 323 ए। 323 ए जो किससे संबंधित है? जो कि आपके प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। ठीक, आपका विकल्प ए जिसमें 323 ए दिया गया है वो आपके प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, और अनुच्छेद 324 जिसमें आपके निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 330 जिसके अंतर्गत लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की बात बताई गई है, और आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करें प्लीज। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है क्लास में। जो मित्र हमारे उस क्लास को नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 50 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए किसके लिए? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। ठीक, इनकी कोरम की बात की जाए तो 110 अर्थात 1/10 इनका सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या 1/10 होनी चाहिए, जिसे हम लोग 50 के करीब मानकर समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो आपका संविधान संशोधन 69वां दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 69वां संविधान संशोधन, बी में 17वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन और डी 74वां संविधान संशोधन। अर्थात इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, ये क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 69 अर्थात 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन हैं? अर्थात भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के मध्य वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो इस क्वेश्चन को राज्यपाल शासन अर्थात मणिपुर ऑप्शन में दिया गया है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों, राज्यपाल शासन की जहाँ तक बात की जाए तो ये ऐसे किसी प्राविधान का उल्लेख इन दिए गए विकल्पों में से नहीं है। तो हमारे
जो भी उल्लेख किया गया है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा निगलेक्ट माना गया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार प्राप्त किया है। अर्थात भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अडॉप्ट किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, बी महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय और डी राष्ट्रपति। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जिसे हम लोग मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहते हैं, अर्थात अपने भारतीय संविधान के रक्षक के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन द्वारा ये निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? नंबर 1 आपका पहला ऑप्शन परमादेश, सेकंड है बंदी प्रत्यक्षीकरण, थर्ड है उत्प्रेषण, फोर्थ है आपका प्रतिषेध। तो ये सभी प्रलेख उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए रिट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी कौन सी रिट है, ऐसी कौन सा प्रलेख है जिसके द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम लोग किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के महानतम रक्षक के रूप में मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जिसके बारे में हमें सभी साथी जानते भी होंगे कि हमारे 12वें राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद। तो संविधानेतर संस्था का मतलब यह है दोस्तों कि जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है, अर्थात जिसकी स्थापना एक विधि निर्माण द्वारा एक विधि बनाकर किया गया है, उसे हम लोग संविधानेतर संस्था बोलेंगे, कहते हैं। तो चलिए, पहला है ऑप्शन वित्त आयोग, दूसरा नीति आयोग, तीसरा निर्वाचन आयोग और चौथा है अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका नीति आयोग है, जिसे हम लोग संविधानेतर संस्था के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग इसके पहले योजना आयोग के नाम से भी जानते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम लोग कैग के भी नाम से जानते हैं? तो आर्टिकल 146 अर्थात अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 149। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों की, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, सी है अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को और डी है अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों को, अर्थात किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है। तो
पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों की। तो इसमें हमारे सभी प्रकार के मौलिक अधिकार आ जाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति को सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त तो नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है। तो इस तरह आज हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला का अध्ययन किया दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ इस श्रृंखला का यहीं पर समापन किया जाता है। मैं अपने सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास तक के लिए सभी दोस्तों को एक बार पुनः जय हिंद।